नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य का प्रस्ताव। इससे पहले हमने संविधान सभा की संपूर्ण जानकारी जान ली है और आज थाने बहुत ही प्रेम हूँ उद्देश्य का प्रस्ताव याद करावा की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव कहाँ से आया। ये उद्देश्य का नाम ही कहाँ से आया। सबसे पहले तो बात यही है कि हम संविधान पढ़ रहे हैं लेकिन हमें यही पता नहीं कि उद्देश्य का नाम कहाँ से आया। तो ये आया है अमेरिका के संविधान से। उद्देश्य का प्रस्ताव का नाम है, या प्रस्तावना भी हम इसे कह सकते हैं, ये नाम आया है अमेरिका के संविधान से। ओके, अब इसको भारत के अंदर जो पेश करने वाला है, जब संविधान निर्माण होने वाला है तो इसके अंदर पेश करने वाला है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू करेगा। कौन करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू। ठीक है, इन्होंने 1946 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को ये बनकर तैयार हो गया और इसको स्वीकृति मिल गई। क्या मिल गई? स्वीकृति। कब मिली स्वीकृति? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ के मैं क्या बता रहा हूं कि हमारे संविधान में क्या हो रहे हैं? संशोधन हो रहे हैं कि आज इस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। तो दोस्तों, एक संविधान संशोधन आता है 42वां। अभी तो सही चल रहा है 130वां संविधान संशोधन, लेकिन 42वां संविधान संशोधन की बात है, इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। उद्देश्य का प्रस्ताव वही है, इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। क्या किया गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड अखंड शब्द जोड़ा। क्वेश्चन क्या आएगा? पहले आप सुन लो, हमें ज्ञानी बनने से अच्छा है क्वेश्चन के पता करना। क्वेश्चन क्या आएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया। 3 शब्द ये दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, वो अलग ही हमें टिक करना है। या ऐसे दे देगा कि कौन सा शब्द जोड़ा गया है, एक शब्द ये देगा, 3 शब्द दूसरे दे देगा। ऐसी क्वेश्चन आएगी, क्योंकि ये टफ, सबसे टफ टॉपिक है जो है भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, मैं आपको बहुत ही प्रेम भाव में आपने समझा रही हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार इस उद्देश्य के प्रस्ताव के अंदर क्या लिखा गया है बहुत ही प्रेम से पढ़ रहे हैं। आइए, हम भारत के लोग, क्या बोल रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर्वतो संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर्वतो संपन्न, जिसे क्या कहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्या बोल रहा है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक कौन है? हम लोग, समस्त नागरिक। क्या बोल रहा है? समाज में हम पंथ, एक पंथ होना चाहिए। लोकतंत्र कहते हैं जिसके अंदर जनता का राज होता है। गणराज्य यानी कि सुव्यवस्थित राज्य बनाने के लिए उसके तथा उसके समस्त नागरिक, जितने भी हम भारत के लोग हैं, वो सामाजिक सभी सम्मान होना चाहिए। आर्थिक भी, ये नहीं कि कोई भूखा सोए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो क्या बोल रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको न्याय भी बराबर होना चाहिए। राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, सभी के विचार भी विमर्श होने चाहिए। विश्वास, धर्म, सभी का धर्म भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जाट हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं कुमार हूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी, जो संविधान के लिए सभी सम्मान है। आप अपनी अपनी जाति में निवास करो, इससे संविधान को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप अपने घर से बाहर जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रजापति हूं, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप दंगे नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट उद्देश्य का प्रस्ताव में लिखी गई है। अब आगे क्या बोल रहा है? उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है और अवसर की समस्त प्राप्त करने के लिए तथा सबसे व्यक्ति की गरिमा, आप किसी गरिमा उल्लंघन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते तुम लड़की हो, तुम तो अछूत हो, ऐसी बात हम नहीं कह सकते। अगर कह सकते हैं तो SC/ST का केस भी लग सकता है। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान का लोग यहाँ आके यहाँ हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुता बनाए रखने के लिए, अब क्या कर रहा है? बनाए रखने के लिए
दृढ़ संकल्प, हम सब लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज हम भारत के सभी लोग दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को एवं संविधान की अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करते हैं, यानी कि आत्मप्रत करते हैं। हम सब लोग ये समर्पण करते हैं कि ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। जितने देखो संविधान का निर्माण किया था, SC/ST का भी ध्यान रखा था, OBC का भी ध्यान रखा था, जनरल का भी ध्यान रखा था, रखा या नहीं रखा, रखा ना। तो ये सब चीजें कहाँ से लिखी गई? ये सब उद्देश्य का प्रस्ताव में पहले से लिखी गई। इतने से शब्दों के अंदर पूरा संविधान लिख दिया है इसमें। छोटी कॉपी कह सकते हैं इसको उद्देश्य का प्रस्ताव को। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। अगर कोई तालो खोलनो रहे नहीं, मारवाड़ी की बात है कि कोई तालो खोलनो रहे नहीं तो कुंजी छावे, कहीं छावे, कुंची छावे, कुंची सरकारी बात है। अब बाई कुंची है किसी उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना, अब कुंजी है संविधान की। वो पूछेगा कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सुनो आप पहले, तो इसको छोड़ो। क्वेश्चन क्या आएगा कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो वो दे देगा आपको मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और एक दे देगा उद्देश्य का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उद्देश्य का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे मैं बात कर रहा हूं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या हुआ था कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे केशवानंद भारती, वो 1973 के अंदर न्यायाधीश रहे। उन्होंने, उनके सामने जब ये विवाद आया तो उन्होंने खुद ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव है दोस्तों, वो किसका अंग है? वो संविधान का ही अंग है। आप इसको अलग नहीं कह सकते। अगर आप संविधान का फर्स्ट पेज खोलोगे तो सबसे पहले अगर कोई नाम मिलेगा तो वो मिलेगा उद्देश्य का प्रस्ताव, और ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। क्या क्या जोड़ा इसके अंदर? जो हमारा भारत का संविधान है, कभी अगर टाइम मिले तो पढ़ के देखना। उसके अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर समाजवादी यानी हम सभी समाज के लोग, पंथ निरपेक्ष, सभी पंथ होने चाहिए, अखंड, या ये नहीं कि कोई पाकिस्तान वाला यहाँ आके हमके अंदर फूट डाल दे, ऐसा काम नहीं करना है। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी नामक शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये शब्द जोड़े गए हमारे भारत के संविधान में। ठीक है दोस्तों, आगे की बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि ऐसा विश्व के अंदर करीबन 200 से ज्यादा देश हैं, उसमें ऐसा किसी का भी लिखित संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना भारत का है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये कब की बात है? ये बात है 1949 की। अभी तो ज्यादा हो गई है, वो उस समय भी इतनी थी। ठीक है, प्रस्तावना को कब लागू कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में क्लास थी। कैसी लगी आपको? लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, राम राम।